नमस्कार। मेरे चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी नेहरू गांधी परिवार से संबंधित है। नेहरू का परिवार जो आज वर्तमान में कांग्रेस के पार्टी से संबंधित हैं, गांधी नेहरू परिवार। नेहरू परिवार का संबंध मूलतः कश्मीर से है। नेहरू ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि फर्रुखसियर ने उनके पुरखों को 1716 ईस्वी के लगभग दिल्ली में लाकर बसाया था। उन दिनों दिल्ली के चांदनी चौक में एक नहर हुआ करती थी। उस नहर के किनारे बसने के कारण इस परिवार का टाइटल नेहरू पड़ा। नेहरू के दादा गंगाधर राव के विषय में नेहरू ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि वे 1857 के गदर के कुछ पहले दिल्ली के कोतवाल थे। कहने का मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय जो मुगल बादशाह हुआ करता था, उस समय दिल्ली के कोतवाल थे। 1857 के गदर में नेहरू का परिवार पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और अब वहां उनके परिवार के रहने की स्थिति नहीं थी। इसलिए नेहरू परिवार वहां से छोड़ के, दिल्ली छोड़ के आगरा में बस गया। फिर कुछ दिन परिवार आगरा में रहा। आगरा में ही 1861 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई शुरू की और वकालत की पढ़ाई करने के बाद मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में वकालत करने के उद्देश्य से आ गए और इलाहाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की और अंततः इलाहाबाद में ही निवास बना लिया, यहीं बस गए इलाहाबाद में। जवाहरलाल नेहरू के कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक पुत्री थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ था। वर्तमान की यही पीढ़ी भारतीय राजनीति में है जो इंदिरा गांधी से परिवार चल रहा है। भारत की आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1966 से 1977 तक लगातार तीन पारी तक प्रधानमंत्री रही और वह एकमात्र प्रधानमंत्री भारत की हैं जो महिला थी आज तक के इतिहास में। आज तक के इतिहास में और कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई है। महिला प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी का नाम बहुत सशक्तम प्रधानमंत्रियों में लिया जाता है। इंदिरा गांधी ने कई फैसले अपने जीवन में लिए और उन्होंने जो भी फैसला लिया बड़े कड़ाई से उसका पालन किया। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ था। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। बहुत लोग तो जानते हैं कि फिरोज गांधी मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिरोज गांधी पारसी परिवार से संबंधित थे। फिरोज गांधी राजनेता, पत्रकार और बाद में सांसद भी बने। फिरोज गांधी का परिवार मूलतः गुजरात से संबंधित था, गुजरात के भरूच से संबंधित था। पिता का नाम जहांगीर फारदून तथा माता का नाम रतिमाई था। कुछ समय बाद, छोटे पर ही, जब फिरोज गांधी छोटे थे, इनके पिता का देहांत हो गया और इनके पिता के देहांत होने के बाद इनकी माँ परिवार सहित अपनी बहन, जो कि इनकी मौसी लगती थी फिरोज गांधी की, इलाहाबाद चली आई लेके। फिरोज गांधी को लेके
अपनी बहन के यहाँ, जो कि इनकी मौसी लगती थी फिरोज गांधी की, इलाहाबाद लेके चले आई। फिरोज गांधी की मौसी का नाम कंसारियत था, जो इलाहाबाद के लेडी डफरिन हॉस्पिटल, जो माना जाना हॉस्पिटल है, उसमें सर्जन थी और इनकी मौसी अविवाहित भी थी। इंदिरा गांधी का विवाह जो था वो प्रेम विवाह की थी इंदिरा गांधी। बड़ा चर्चित भी रहा उस समय के इतिहास में। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पहली मुलाकात 1930 में हुई थी। यह बात आज़ादी के लड़ाई के समय की है, जब कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देते समय बेहोश हो गई थी। तब फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे कमला नेहरू का हाल चाल लेने के लिए फिरोज गांधी इंदिरा के घर आनंद भवन आने जाने लगे और ये आना जाना जब वो इलाहाबाद में होते थे तो अक्सर होने लगा। धीरे धीरे घर आने जाने के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी में नज़दीकियां बढ़ने लगी और नज़दीकियां बढ़ती ही चली गई। उस समय फिरोज गांधी की उम्र 21 वर्ष थी और इंदिरा गांधी की उम्र 16 वर्ष थी। उस समय फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को विवाह का ऑफर दिया, लेकिन बात घर तक पहुंच गई। कमला ने मना कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी छोटी थी और फिरोज गांधी दूसरे समुदाय से थे। फिरोज गांधी पारसी समुदाय से थे। फिरोज गांधी की नेहरू परिवार से नजदीकियों के कारण फिरोज गांधी की मौसी कंसारियत बहुत परेशान रहती थी। नेहरू परिवार से दूरी बनाने के लिए, कि फिरोज की नेहरू परिवार से और इंदिरा से दूरी हो जाए, मौसी ने फिरोज गांधी को लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला करवा दिया और फिरोज गांधी चले गए लंदन पढ़ने। और मौसी ने सोचा कि जब वहां दाखिला हो जाएगा तो इंदिरा का साथ फिरोज से छूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। साथ छूटने के बजाय हुआ इसका उल्टा। बात 1937 में की है। इंदिरा भी पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई। उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में हुआ। फिर वहां रहने के दौरान लंदन में दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ गईं। दोनों बहुत करीब आ गए। 1942 के धीरे धीरे समय आया 1942 का। 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में दोनों की शादी हुई। इस शादी के नेहरू खिलाफ थे। नेहरू अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए इस शादी को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिरोज पारसी परिवार से थे, नेहरू गांधी परिवार ब्राह्मण परिवार था। लेकिन इंदिरा नहीं मानी और दबाव में नेहरू को शादी करनी पड़ी। बाद के दिनों में फिरोज का नेहरू से मतभेद हो गया। फिरोज गांधी बहुत ईमानदार नेता थे। फिरोज ने नेहरू के खिलाफ संसद भवन में कई बार वित्तीय अनियमितता की बात भी उठाई, जिसके कारण नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। इससे नेहरू की छवि धूमिल हुई और इंदिरा और नेहरू से फिरोज की दूरियां बढ़ती गई। जीवन के अंतिम दिनों में फिरोज अकेले थे। 1960 को दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। प्रयागराज के ममफोर्डगंज में उनकी समाधि आज भी बनी हुई है।
और मात्र और मात्र 47 वर्ष की उम्र में फिरोज गांधी इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।